नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आपके सामने फिर से हाजिर हैं कुछ ऐसे सीक्रेट्स बताने के लिए जिनसे आप वाकिफ हो ही नहीं सकते। मैंने आपको पहले भी कहा था कि इस प्रोग्राम में हम गारंटी जैसा वर्ड यूज नहीं करते। बहुत सारे चैनल्स पे, बहुत सारी जगहों पे आप ऐसी बातें सुनते होंगे कि हम आपको गारंटी देते हैं ये बात होके रहेगी, हम आपको गारंटी देते हैं कि इसका उपाय होगा ही होगा, हम आपको गारंटी देते हैं कि सब सही हो जाएगा। लेकिन हम गारंटी जैसी जो बात है वो करते ही नहीं है, क्योंकि बात यह है कि जब बात कोशिशों पे आती है, सच्ची कोशिशों पे आती है, मेहनत पे आती है, आपसे प्यार करने की आती है, इस चीज की गारंटी लेना कोई बड़ी बात नहीं है। जब सच्चाई की बात है, आपकी कुंडली को प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब इस तरह से देखते हैं जैसे अपने किसी परिवार वाले की कुंडली देख रहे हों। आपकी समस्याओं का समाधान ऐसे करते हैं जैसे कि उनका जन्म ही इसलिए हुआ हो। तो फिर गारंटी की बात कहां से आ गई? गारंटी तो वो मांगता है ना जहां पे कोई बेविश्वासी होती है। यहाँ पे तो विश्वास इतना है, प्यार इतना है, क्यों चाहिए होती है फिर गारंटी? आप अगर चाहेंगे तो वो कह भी देंगे कि मैं गारंटी देता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको तौहीन नजर नहीं आएगी इस बात में कि आप भगवान से कभी ये पूछते हैं कि भगवान आप हैं कि नहीं? आप सूर्य से कभी पूछते हैं कि आज तू चमकेगा कि नहीं? आप अपनी किताब से कभी पूछते हैं कि तू हमें विद्या देगी कि नहीं? तो आप कैसे किसी एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ सकते हैं कि आपके उपाय हम पे वर्क करेंगे कि नहीं? तौहीन नहीं हो जाएगी ये? तो ध्यान रखिए इन सब बातों का, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी जो बातें हैं वो भी आपके भाग्य पर असर डालती हैं। यहाँ पे बैठ के मैं ये नहीं कह रही कि कोई बहुत ज्ञानी ध्यानी मेरे साथ बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई भगवान मेरे साथ बैठे हैं। यहाँ पे एक ऐसा सेवादार बैठा हुआ है जिन्होंने एक ऐसा बीड़ा उठाया हुआ है कि किसी को निराश नहीं रहने देना है, सबसे प्यार करना है और सबको प्यार करने की ही सलाह देनी है। अब किसी किसी में ऐसी बात होती है, किसी किसी में ऐसी पॉजिटिविटी होती है कि सभी जो हैं पॉजिटिव हो जाते हैं, सभी खुश खुश हो जाते हैं। इनके कमरे के अंदर एंटर करते ही आपको कोई धूप अगरबत्तियां नजर नहीं आएंगी, उनकी खुशबू नजर नहीं आएगी, हल्का सा कोई भजन चल रहा होगा और शांति ऐसी होगी, ये सफेद कपड़ों में बैठे हुए नजर आएंगे। और जब आप बात करेंगे, अपना परिचय भी देंगे, तो आपको वहीं से कुछ ना कुछ लगना शुरू हो जाएगा कि हम सही जगह पे आ रहे हैं। प्रमोशन की बात नहीं है। प्रोफेसर साहब हमेशा बोलते हैं कि बहुत बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर्स, अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, आप उनके पास जाएं। उनके पास भी जाएंगे तो आपको ऐसा ही फील होगा, अच्छा ही फील होगा। लेकिन बात यह है कि चयन आपको सही से करना है कि आपको किसके पास जाना है और किसके पास नहीं जाना है। बाकी जो इस प्रोग्राम की रिवायत है वो पूरी कर देती हूँ। नीचे लिखे हुए नंबर हैं, फ्लैश कर रहे हैं, और इन फ्लैश के करते हुए नंबर्स पर अगर आप कॉल करेंगे तो ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगी। फोन आपके पास चल के नहीं आएगा, आपको फोन उठाना पड़ेगा, कॉल करनी पड़ेगी, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, इंतजार भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वेटिंग बहुत लंबी हो गई है। कुछ दिनों का इंतजार, 10 से 15 दिन का भी इंतजार करना पड़ सकता है। लेकिन अगर आपने बात कर ली है, अपॉइंटमेंट ले ली है, तो बारी तो आएगी ना। ऐसा नहीं हो सकता कि बारी ना आए। वादा किया है, निभाना तो पड़ेगा ही। सो वादे निभाने में हम यकीन रखते हैं। हमारा प्रोग्राम भी इसी बारे में है। तो आज का जो एपिसोड है, मैं कभी कंपैरिजन नहीं करती हूँ कि हमारे प्रोफेसर साहब ऐसे हैं, दूसरे ज्योतिषी ऐसे हैं, उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, ये अच्छे हैं, वो बुरे हैं, वो अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन कुछ चीजों पे बातें करनी जरूरी हो जाती हैं। कैसी चीजें होती हैं वो? जैसे कि प्रोफेसर साहब हमेशा कहते हैं मेरे तो सिर्फ 5-6 उपाय होते हैं, 5-6 उपाय। लेकिन मैंने वो लोग भी देखे हैं जिनके पास उपाय की लिस्ट होती है। लिस्ट मतलब जितनी बड़ी राशन की लिस्ट होती है ना, उतनी बड़ी उपाय की लिस्ट होती है। तो कैसे ये 5-6 जो इनके उपाय हैं, सस्ते, सरल, टिकाऊ उपाय, जो कि उस लिस्ट के सामने कहीं बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। देखने में ऐसे लग रहा है जैसे कि ये बड़ी लिस्ट ही काम करेगी, वो छोटी 5-6 लिस्ट तो काम ही नहीं करेगी। तो इस पे ये क्या तर्क देते हैं, आज इसी पे बात करेंगे। पहले स्वागत कर लेते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार प्रोफेसर साहब।
आप अपने उपाय के बारे में हमेशा बोलते रहते हैं, आप हमेशा ये कहते हैं कि मेरे सिर्फ 5 से 6 उपाय होते हैं और काम सिर्फ 3 ही करते हैं। आप हमेशा ये कहते रहते हैं। लेकिन आज मेरा सवाल ये है कि एस्ट्रोलॉजिस्ट बहुत अच्छे अच्छे एस्ट्रोलॉजिस्ट भी हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो नाजायज़ फ़ायदा भी उठा रहे हैं। हम ओवरऑल अगर बात करके देखें, लोगों के पास उपायों की लंबी लंबी लिस्ट होती है, इतनी लंबी लिस्ट होती है कि वो 4-5 महीने के लिए तो बिजी रहते हैं। आज ये करना, अगले हफ्ते ये करना, उससे अगले हफ्ते ये करना, वो बिजी रहते हैं। और आप इतनी जल्दी उनको फारिग कर देते हैं, भेज देते हैं। तो आपको लगता है कि इतनी जल्दी उपाय असर करेंगे या इतने से उपाय असर करेंगे, क्योंकि क्वांटिटी तो उसमें है नहीं। बिल्कुल सही पूछा आपने। क्या आपके ये 5 उपाय काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं। मेरे 5 ही उपाय वर्क करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, जो किया हुआ दान है, जब बंदे की मृत्यु हो जाती है तो वही साथ जाता है। कौन सा किया हुआ दान? ये नहीं कि दान पे दान, दान पे दान, दान पे दान। चलो, आपको थोड़ी सी कहानी समझानी पड़ेगी, फिर ही आप समझोगे। आप अगर गाथा सुनाने वाले हैं तो बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने गाथा सुनी नहीं है, पिछले 1-2 एपिसोड से गाथा नहीं सुना रहे हैं, तो हम गाथा को मिस कर बिल्कुल सही बात है। चलो, मान लीजिए आप किसी भी बड़े अफसर के पास जाते हो। चलो, पहले मैं जो होती ना, कहते हैं हड्ड बीती या जग बीती सुनाता हूँ पहले, फिर मैं हड्ड बीती सुनाता हूँ, फिर मैं गाथा के ऊपर आता हूँ। फिर आपको पता चलेगा वाकई में ये उपायों में कितना दम होता है। मैं उपाय करवाता हूं आजकल की सिचुएशन देख कर के बंदा कितना बिजी है। मैं उपाय करवाता हूं, अगर मैं एक उपाय दूंगा वो श्रद्धा से जाएगा। जैसा कि मानिए आपके इलाके का बहुत बड़ा अफसर है, आप उसके घर में गुलदस्ता लेकर जा रहे हो फूलों का। ध्यान से सुनिए मेरी बात। उपाय, आप उसके घर में गुलदस्ता लेकर जा रहे हो फूलों का। हंसना मत, ये बात हंसने वाली है। और वो बड़ा अफसर आपका गुलदस्ता देख के बहुत खुश होता है, कहता आइए मैम महाराज बैठिए। क्या बात, बहुत बढ़िया, बस गुजर रहा था, दिल करता था आपके दर्शन करूं। ये लीजिए, बहुत धन्यवाद, आपने मेरा गुलदस्ता स्वीकार किया। दूसरे दिन फिर एक गुलदस्ता और लेते हो, जाते हो उसके पास, दरवाज़ा खड़खड़ाते हो, वो कहते आज फिर आ गए? हाँ, मेरा दिल करता था, मैं आज फिर आ गया, दिल करता था आपके दर्शन करूं, ये लीजिए, आशीर्वाद दीजिए। तीसरे दिन फिर चले गए, वो बोलेगा अरे आज फिर आ गया, चलो कोई बात नहीं। वो हंस के आपको बोलेगा नमस्कार, धन्यवाद आपका, गुलदस्ता वो पकड़ लेगा। चौथे दिन फिर जाइए, वो बोलेगा ओहो आज फिर आ गया, कमाल की बात है, चलो कोई बात नहीं, पकड़ लेगा। 5वें दिन फिर जाइए, फिर अपनी वाइफ को बोलेगा इसको बोल दो है नहीं है, घर में नहीं है। 6ठे दिन फिर जाइए, फिर वो छुपता फिरेगा, मेरी गाड़ी भी लुको दीजिए, वो बंदा चला गया। 7वें दिन फिर जाइए, वो बोलेगा अरे नौकर को बोलो भी घर में नहीं है, सारे भाग गए, गुलदस्ता बाहर ही फेंक दे। 6ठे दिन फिर जाइए, बाहर का दरवाजा बंद हो जाएगा। और अगले दिन फिर जाइए, जो उसके जो चौकीदार होगा वो भगा देगा, अरे क्या करना है, चल भाग, यहाँ कुछ नहीं है, 5 दिन से नहीं कुछ ही है। कितनी कदर कटा रहे हो आप, कम कर रहे हो। जो एक उपाय 43 दिन लगातार चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, ऐसे ही ग्रह मूर्ख है, सब मूर्ख है ये सब। मैंने नहीं सुनी ऐसी एग्जाम्पल आज तक। मैं यही लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। भाई क्या पसंद है आपको, कौन सी सब्जी पसंद है? एक दिन मेरे को लड़का बोला मेरे को मटर पनीर बहुत पसंद है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, आपको कल से मटर पनीर ही मिलेगा। शाम को फिर मटर पनीर मिलेगा, अगले दिन सुबह मटर पनीर, अगले दिन फिर उससे 5 दिन लगातार खिलाया जाए, 6ठे दिन वो भाग कर उठ जाएगा, क्या यार मेरे को अब मैं जिंदगी भर नहीं खाऊंगा। ऐसे ही उपाय काम करते हैं कि आप ग्रहों के पास बार बार जाकर, और ग्रह भी अपना पासा पलट लेते हैं, वो भी तो आपके जैसे ही हैं। मैंने कहानियां सुनाता हूं ना, गाथाएं सुनाई थी पहले, परियों के देश से जो लड़की गई थी, वो एक बड़ी परी थी, कहती आज आप बहुत मिठाई है, ये देखो। वो भाग रही होती है, शाम आ जाती है, रात पड़ जाती है, फिर वो आगे वहीं पर खड़ी है। वो कहती है क्यों मुझे ऐसे थका रही हो, आपकी परियों के देश में ऐसा होता है? कहता आपके देश में तो ऐसा होता है, लोग भाग रहे हैं, उपाय किए जा रहे हैं, फल निष्फल। वो मिठाई दूर पे दूर, खड़ी की खड़ी मिलती है, ऐसे ही वो मंजिल खड़ी के खड़ी मिलती है।
इसलिए आजकल के युग को देखिए, आजकल के कहते हैं ना देश काल परिस्थिति, कौन से देश में बच्चा रह रहा है, कौन से काल में। ये नहीं कि 1918 की आपने बोला 43 दिन लगातार बंदा वेला था, घर में खाना खाया, चलो जी बड़ा गया, चलो भी जल प्रवाहित करने जाना है। अगले दिन फिर वेला था, खाना खाया, चलो जी जल प्रवाहित करने जाना। कोई काम तो होता नहीं था तब, इसलिए लोग फ्री होते थे। आजकल बात करने के लिए समय नहीं होता और उपाय देते हैं 43 दिन लगातार। कैसे काम करेगा मुझे ये बताइए, आप ही बताइए चलो मुझे। और एग्जाम्पल अभी अभी आपको देकर गया हूं मैं। किसी के पास अगर बार बार जाओगे वो भी दरवाजा अपना बंद कर लेगा। इसीलिए उपाय तो एक ही काम करता है। इसलिए मैं बोलता हूं भगवान का नाम एक दफा लिया और भगवान हाजिर। क्या अंधेरा 50 साल का अंधेरा जो आपके कमरे में है उसको पीट पीट कर निकालोगे? उसको पानी से धो धो के निकालोगे अंधेरे को? क्या उसको अपने बालों को बांधकर अपनी टांगों को ऊपर करके निकालोगे? इसलिए ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही किया है। अपने अंदर के अंधेरे को एक क्षण में, अभी से लाइट जगाइए, अंधेरा दूर। एक पुरानी कहावत सी, चलो गाथा की बात आती तो गाथा सुना ही देता हूं। मैंने किसी संत के मुंह से भी ये बात सुनी थी। कहते थे हमारी जो किताबों का समझाने का तरीका ही अलग था। कहते थे जब अंधेरा भगवान के पास गया, वहां जाके शिकायत की, ये सूर्य लठ लेके, ये लाठी लेके मेरे पीछे पीछे भाग रहा है। ये किसी संतों के मुंह से निकली हुई बातें होती हैं जो मैं आपको गाथाएं सुनाता हूं। कहता है ये अंधेरा लठ लेके मेरे जो सूर्य है लठ लेके मेरे पीछे पड़ा है, भगवान मुझे बचाइए। उसने सूर्य देव को बता दिया, बुलाया, इधर आ भी, तू क्यों अंधेरे के पीछे पड़ा है? कहता है हे भगवान मैंने तो अंधेरा कभी देखा ही नहीं, आज तक जाना ही नहीं क्या, मैं उसके पीछे क्यों पड़ूंगा? यही है, आप भी यही करते हो। जो आपने जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं, वो काम करते जा रहे हो और वहां जाके शिकायतें करते हो, ये आपका काम नहीं बना, ऐसे नहीं हुआ, ऐसे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमारी जो सोच है, समझ है, वो बहुत सीमित है। सोच को बढ़ाइए, सीमित को, जो सीमित सोच है उसको बढ़ाइए, तभी तो पता चलेगा। एक कहते हैं मूसलाधार बारिश हो रही है, किसी के पास छोटी सी कप है, किसी के पास बड़ा सा बाल्टा है, किसी के पास बड़ा सा टब है, किसी के पास और बड़ा है, किसी ने बहुत बड़ा अपना जो निकाला है, जो अपना टोया किया है, उसमें पानी इकट्ठा करने के लिए रखा हुआ है, और किसी के पास सोच थोड़ी सी कम है, पानी जितना जो उसका बर्तन होगा उतना ही आएगा, जिसकी जो सोच है वही उसके भीतर आएगी। हमारी सोच इतनी सी, हम मांगते बहुत कुछ है। एक बंदा मेरे पास आया, कहता है मैं भगवान को बहुत मानता हूं, मैंने भगवान को देख लिया है, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब मैंने भगवान को देखा, मेरे को हाय मेरे दर्शन हो गए प्रोफेसर साहब। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा मुझे अपने पाँव को हाथ लगाने दीजिए, क्योंकि दुनिया में आज तक मैंने ऐसा शख्स नहीं देखा जो कहे मैंने भगवान को देख लिया है। जो आपने देखा वो आपने कल्पनाएं, आपकी वो आपने देखी, जो लोगों ने कल्पनाएं बनाई है। जैसे कि मान लीजिए मैं हिंदू हूं, मैं भगवान की मूर्ति बनाऊंगा, जैसा कि क्लीन शेप भोले शंकर जी, जटाएं ऐसे लिपटी हुई और ऐसे खड़े हुए, बोला सा फेस, त्रिशूल हाथ में, जैसी मेरी सोच, जैसी मेरी कल्पना, मैंने भगवान की मूर्ति बना दी। आप उस मूर्ति के आगे माथा टेक रहे हो, माथा टेक रहे हो मेरी बनाई हुई कल्पना को। मैंने कहा लोगों की बनाई हुई कल्पना आपके स्वप्न में आ गई तो आपने भगवान देख लिया। वो भी मैंने बात किसी संत से सुनी थी, कहते हैं एक उठ सुई के नक्के में से गुजर जाए मैं ये बात मान लूंगा, लेकिन कोई इंसान मुझे ये कहे कि मैंने भगवान को देख लिया, ये मैं कभी नहीं मानूंगा। जो निराकार है, निर्रूप है, कोई आकार नहीं, कोई रूप नहीं, रोशनी इतनी ताकि आपकी आंखें अंधी हो जाएं, उसको देख लिया, वाह
क्या बात है, फिर तो आप भगवान बन गए। इसलिए भगवान किसने देखा था? लोसे ने। भगवान किसने देखा था? महावीर ने, जिसके कपड़े तक झड़ गए थे, नंगन हो गए थे, और भगवान को देखते ही देखते लोग पागल बोलने लगते थे। उसको भगवान मिलता है जो अपने आप में बातें करते हैं, अपने आप में बातें नहीं करते। सबसे पहले उसके घर वाले उसको बोलते हैं पागल हो गया, उसके बाद गली वाले बोलते हैं ये पागल है, उसके बाद शहर वाले बोलते हैं ये पागल है। वो होता है उसने भगवान को पाया है। क्या देखा ऐसा इंसान? तू तो मुझे ऐसा दिखाई नहीं देता। इसलिए कोई भी हम बात बोलते हैं वो आपकी कल्पनाएं हैं कि आपकी कल्पनाएं क्या करती हैं। ऐसे ही मेरे उपाय होते हैं जो मैं आपको बताता हूं। यह नहीं कि मेरी इतनी बड़ी लिस्ट होगी, इतनी बड़ी लिस्ट में से आपको 25 उपाय देती है, कोई तो वर्क करेगा। ये तो वो बात हो गई। एक मेरे पास डॉक्टर आया, मेरे पास हमेशा डॉक्टर आता है वो, और मैं उसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, वो भी मेरे को बहुत प्यार करता है। मैंने डॉक्टर साहब को बताया, मैंने डॉक्टर साहब मैं ना बोलता बहुत हूँ, ज़्यादा बोल बोल के ना, क्योंकि जब भी मैं समझाता हूँ लोगों को, जब मेरे अंदर से आवाज़ आती है तो मुझे बोलना पड़ता है, उससे मेरे लीवर में सोज आ गई है। डॉक्टर साहब ये क्या है? कुछ, क्योंकि मुझे पता है मैंने कैसे अपने आप को ठीक करना है। मुझे पता है मैं भूखा रहूँगा, भूख बीमारी को खा जाएगी। मुझे पता है मैंने ये काम करना है। फिर भी एक दिन एपिसोड करते करते दर्द ज़्यादा बढ़ गई तो मैंने मेडिसिन ली, क्योंकि मैंने कहा पेन किलर लेनी बहुत ज़रूरी होती है। वो मुझे पता है पेन किलर क्या करती है, वो दर्द के खून का दौरा जाने नहीं देती, वो दर्द को कम कर देती है, लेकिन इलाज मैं अपने करता हूँ खुद के। वो बोलता है ये तो भाई, उसने एग्जाम्पल मेरे को दी, वो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। उसने एग्जाम्पल दी, ये मेडिसिन, ये भी ये भी ये भी ये भी। कहता है ये तो ये बात हुई मैथ का, आपका वो क्या कहते हैं, आपका मैथ का टीचर आने वाला है, आपको मैथ की बुक चाहिए, आपने झोला भर लिया है, हिस्ट्री भी ले चलो, इंग्लिश भी ले चलो, ये भी ले चलो, पूरी किताबों का झोला भर लिया, लेकर घूम रहे हो आप। कहता है गोली तो सिर्फ एक ही काम की, ये 5 गोलियां किसी काम की नहीं है। इसीलिए मैं यही उपाय करवाता हूं, एक ही गोली जो काम की होती है वही आपको देता हूं। ये नहीं कि मैथ के साथ साथ इंग्लिश की बुक की ले चलो, हिस्ट्री की भी ले चलो, अरे भाई प्रैक्टिकल भी ले चलो, वो भी काम आ जाए। ऐसा कुछ नहीं, उपाय सिर्फ। बहुत सारे ऐसे लोग भी होते होंगे, मुझे तो ऐसा नजर नहीं आया, लेकिन होते होंगे, क्योंकि जब आपने पहली बार ये बोला था, आप उपाय दे रहे थे किसी को कि आप जोत नहीं जलाइए, आप मंदिर नहीं जाइए, या फिर आप अपने घर में मंदिर स्थापित मत कीजिए, तो बहुत सारे लोग ऐसे भी शायद बोलते होंगे कि ये कौन है, ये कैसी बातें, जो भगवान से हमें दूर कर रहा है, ये कैसे उपाय हुए? तो बहुत सारे कभी क्वेश्चन मार्क्स भी उठते होंगे। बहुत ज्यादा, बहुत उठते हैं, बहुत उठते हैं। लेकिन जिसका बुद्ध खराब होता है उसको जोत दिलाने के लिए मैं सरासर मना करता हूं, और जो बात नहीं मानते मैं कहता हूं भाई आपका इलाज मेरे पास नहीं है, ये स्लिप और बाहर ले जाइए, पैसे वापस लीजिए, आपका इलाज मैं नहीं कर सकता। अगर आप मुझे ये बताइए, फिर मैं उसे समझाता हूं आपकी एज कितनी हो गई? कहता है मेरी एज 45 साल हो गई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सच बताइए 45 साल में क्या सुख देखा आपने? आपकी मदर जोत जगाती थी, आपकी दादी जोत जगाती थी, आपने पीढ़ी दर पीढ़ी जोत जल रही है, आपने 45 सालों में सुख बताइए कौन सा देखा? कहता है मेरे बेटे बेटियों की शादी नहीं हुई, मेरे भाइयों की, उससे आगे जो मेरा एक भाई कुंवारा रह गया। जोत जलती थी ना, उसका बुद्ध खराब था, कैसे आए शुक्र, कैसे आए? बुद्ध के बिना कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद मेरे बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसको एक बच्चे को मैंने ऑस्ट्रेलिया भेजा है, वो ऑस्ट्रेलिया से वापस आ गया, पैसा बर्बाद हो गया। मैंने कहा फिर भी मेरी बात नहीं मान रहे। मैंने कहा कीजिए मेरी बात, फिर आप मानिए, 15 दिन के लिए जोत बंद कीजिए, सिर्फ 15 दिन के लिए। अगर 15 दिन में कुछ ना हुए तो फिर जोत जलानी शुरू कर देना। क्या नुकसान है भाई बताइए? अगर उस 15 दिन में कोई भी नुकसान हुआ वो मैं भरूंगा, अगर वो 15 दिन में कोई भी फायदा हुआ वो आपका होगा। कीजिए 15 दिन के लिए बंद। मैं तो लोगों को ऐसे बोलता हूं। और कुछ लोग क्वेश्चन मार्क, आप तो भगवान के साथ आप तो कठोर हैं। मैंने कहा बिल्कुल बहुत कठोर हूं मैं, क्योंकि मेरे अंदर से भगवान ही बोलता है। जब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे जब भी मैं कोई बात बोलता हूं, क्योंकि ये जो कैमरे हैं, ये जो हमारा कहते हैं राहु देव और शुक्र है, कहते हैं शुक्राचार्य मुर्दे बंदे को भी जिंदा करता है। हर दफा ये मैं बात बोलता हूं और उसके सामने कभी झूठ नहीं बोलते।
बोला जाता, ना अंदर से आत्मा भी नहीं बोलती। जब भी वो बुलाते हैं अंदर से आवाज आती है, तब मैं बोलता हूं। और कई दफा मेरे दोस्त कहते हैं यार तेरे साथ पास बैठने में उतना मजा नहीं आता जितना तेरे एपिसोड देखने में मजा आता है, बोलिए मत। जब वो मेरे को फोन करते हैं, कहते हैं गुरदीप जी मजा आ गया, इसको प्लीज 1 घंटे का कर दीजिए। मैंने कहा भाई काम भी जरूरी है, 1 घंटे का कैसे कर दूं, कोशिश करूंगा भाई अपने ऑफिस में ही कैमरा लगा दूं, वहां पे जब मैं दूसरों को देखूं आपके साथ भी बातें कर लूं, ऐसा हो सकता है। हाँ ऐसे करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि आपसे भी बातें हो जाएंगी, उनसे भी पता चलेगा क्या वाकई में कैसे ठीक करता हूं। पता चलेगा आपको कि वाकई में 5 ही उपाय होते हैं। जब 6-7 उपाय होते हैं तो उसके लिए मुझे पेन किलर के साथ साथ कहते हैं ना एंटीबायोटिक भी देना पड़ता है, नोमैक्स, सीपीएम, पीसीएम साथ में तीनों को देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साथ में अगर एंटीबायोटिक नहीं दूंगा तो एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, इसलिए देना पड़ता है। साथ में मुझे 5 के बाद 2-3 उपाय और भी देने पड़ते हैं। जन कल्याण भी करना पड़ता है जिससे जन का कल्याण हो। पौधा लगाने के लिए भी मैं बोलता हूं कि नीम का पौधा लगाइए। नीम का पौधा क्यों लगाने के लिए बोलता हूं भाई, आपका बुध ग्रह ठीक हो, जोत बंद कीजिए, नीम का पौधा लगा दीजिए, ताकि जितनी चिड़िया, जितने पंछी, जितना भी नीम की गुटोनी खाएंगे उनकी जो बीमारियां दूर होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे। कोई भी जब पंछी उड़ता है, जब उसका फर कट जाता है, जब उसको जख्म हो जाता है, पंछी बहुत समझदार होते हैं इंसानों से ज्यादा वो नीम की गुटोनी खानी शुरू कर देते, उसका जख्म बहुत जल्दी भर जाता है। ज्यादातर पंछी जो वहां पे नीम के ऊपर बैठते हैं, नीम की गुटोनी खाने से उसके जख्म दूर हो जाते हैं। और ज्यादातर पंछी क्यों करते हैं? क्योंकि ज्यादातर वो ज्यादा चिल्लाने की आवाज ज्यादा तेज होती है। क्यों? क्योंकि वो बुध ग्रह आवाज का कारक है। जितने पंछी नीम के ऊपर बैठते हैं उनकी आवाज ज्यादा होती है। जो पीपल की गुटोनी खाते हैं वो पेड़ तो भरते ही भरते हैं, जगह जगह पर पीपल लगाते। कहां बहुत पीपल खाता है भाई? क्यों? क्योंकि हमारे भाई शनिदेव को गुरुदेव बहुत प्यारे हैं। क्योंकि शनिदेव जब भी शरण में गए थे, किसकी शरण में गए थे? गुरु की शरण में, भोले शंकर की शरण में। कभी सुनी है आपने ऐसी बातें कि कां पीपल की गुटोनी क्यों खाता है? बताइए किस किताब में लिखा है? वो क्यों? क्योंकि ऐसे ही नहीं ग्रहों को बताया जाता, बनाया जाता। क्योंकि वो शनिदेव है, वो गुरु है। वो पीपल की गुटोनी जो गुरु होती है वो गोल होती है बुध, जब उसमें बीज निकलता है वो होता है गुरु। और सूर्य जब वो कहते हैं काला कां, शनिदेव खाते हैं। जहां पे वो मल करते हैं किसी की टैंकी के ऊपर, वहां पीपल फूट जाता है। हम वहम करना शुरू करते हैं, हो वहम हो गया, हमारे घर में पीपल हो गया, अब तो बहुत बुरा होगा, हम इसको उखेड़ नहीं सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। इसलिए ये वहम बरहम है, कब निकालोगे भाई? अगर पीपल आपकी छत के ऊपर निकला है, उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर आपको वहम आ रहा है तो 10 पीपल बाहर लगा दीजिए, उसके ऊपर पानी दीजिए। ये वहम भर्म से कब निकलोगे? क्योंकि पीपल कभी घर में नहीं होना चाहिए, ना घर के बाहर होना चाहिए। जब भी दूसरे घर में गुरु होता है तो पीपल जरूर घर के इर्द गिर्द होता है। एक योग के बारे में बता दिया आप सबको मैंने। मैं आपसे थोड़ी देर पहले ये बात कर रही थी, इस एपिसोड के 10 मिनट पहले, कि आप सारे उपाय तो टीवी पे बता देते हैं तो फिर उसके बाद जो है, जब आपके पास बता रहे थे कि जो लोग आते हैं जब ये कहते हैं कि ये उपाय करना है तो वो कहते हैं ये हमने पहले किया हुआ है, दूसरा उपाय ये भी हमने किया हुआ है। तो फिर बात ये है कि जब सारे उपाय आप टीवी पे बता देते हैं तो लोग जो आपके पास आते हैं उनके पास क्या नया रह जाता है? उसके पास नया ये रह जाता है, उनको पता चल जाता है मेरे ग्रह कहां पर बैठे हैं, मेरे लिए कौन सा ग्रह ठीक है, कौन सा ग्रह बुरा है। जब भी मैं बोलता हूं मैंने कहा अब मेरे पास आए हो, ये घरों में ये ग्रह बैठे हैं, अब मैं टीवी के ऊपर बोलूंगा, ध्यान रखना कौन कौन से उपाय आपने करने हैं। छुपा के रखना चाहिए? नहीं, मैं नहीं छुपाता। मैं ये कहता हूं जो मेरे भीतर है वो मैं आपको सबको बांट दूं तो और आएगा मेरे भीतर। तभी तो आएगा जब मेरे दिमाग की हार्ड डिस्क खाली होगी। आपके लैपटॉप में, आपके मोबाइल में बताइए कितने जीबी का है? 8 जीबी का, 16 जीबी का। अगर 16 जीबी का पूरा भर दो, वह 16 जीबी में 15 जीबी यहां पर यूज कर सकते हो, पूरा का पूरा भर दो तो 1 KB की पिक्चर तक नहीं आएगी। तो कैसे सर्च करोगे?
क्योंकि सर्च तो हो नहीं पाएगी, क्योंकि आपने उसकी हार्ड डिस्क फुल कर दी है। 5 उपाय तो आपको भी, मैं नहीं जुड़ी हूँ उनके साथ, आपके 5 उपाय तो मुझे ही याद हो गए। ये 5 उपाय, ये नहीं कि 5 उपाय मैं एक ही बताता हूं, 5 उपाय हर के लिए अलग अलग होते हैं। ये भी मैं वहम दूर कर दूं, 644 उपाय हैं। 644 उपायों में से मेरे खुद के क्रिएट किए हुए उपाय 265 हैं। और ये क्रिएटिविटी जारी रहती है, जारी रहती है हमेशा। और आपको एक और सीक्रेट बताता हूं, जो 6 महीने पहले आए थे, जो 6 महीने बाद आए, 6 महीने बाद मैं अपने उपाय चेंज करता रहता हूं। ये हमेशा ही जारी, ये पिछले 15 साल से जारी चली आ रही है। हर 6 महीने के बाद मेरे उपाय चेंज हो जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा देश काल परिस्थिति, क्योंकि जो भी ये सवाल करेंगे उसका जवाब मैं साइंटिफिक रीजन से दूंगा। अब राज किसका है, पहले राज किसका था? क्योंकि जब भी किसका राज होता है उसके उपाय देने पड़ते हैं भाई। ये नहीं आप राज के उल्ट चलोगे तो जीना मुश्किल हो जाएगा। आप बुरा तो नहीं मानते कि मैं हर बात पे क्यों बोल देती हूँ? मुझे अच्छा लगता है। मुझे जितना भी आप क्यों बोलोगे उतना ही लोगों को समझने की कोशिश, समझना ज्यादा आसान लगेगा। मुझे ऐसे लगता है कि जो क्यों मेरे पास है वो क्यों लोगों के पास भी होगा। हाँ जरूर, जितने भी क्यों पूछोगे उसका साइंटिफिक रीजन मैं दूंगा आप सबको। मैं यही बताने के लिए आपके सामने आता हूं। देखते रहिए द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ, ताकि आपकी जिंदगी के सीक्रेट मैं यहीं पर ही बताऊं, ताकि आपकी जिंदगी में जो घटित हो रहा है वो बताऊं। फ्यूचर के बारे में मैं ज्यादा नहीं बताता। जो इंसान मेरे पास आता है मैं कहता हूं नहीं, पहले प्रेजेंट को ठीक करोगे। जो आप चाहते हो, जो चाहते हो वो फ्यूचर में होगा तभी जब आप प्रेजेंट को ठीक करोगे। ऐसे ही नहीं मैं आपके फ्यूचर में बता दूं हो आप तो राजा बनने वाले हैं, आपके साथ ऐसा घटित होना है, ऐसा कुछ, ऐसा मैं कुछ नहीं बताता। जो लोग मेरे पास आते हैं सबको पता है मैं प्रेजेंट की बातें करता हूं, चलाएवान जो चल रहा है। ये नहीं पास्ट में बीत चुका, ये नहीं आगे ये आएगा, ऐसा कुछ नहीं। वहम भरम से नहीं मैं कभी नहीं डालता। मेरे बोर्ड में बड़ा बड़ा लिखा है वहम भरम से सख्त परहेज। और मैं सबको ये नहीं कहता आप ऐसे हो जाओगे, ऐसे हो जाओगे, ऐसी बातें बिल्कुल भी नहीं करता। बहुत सिंपल सी बातें करता हूँ। लोगों का प्यार और बड़ों का आशीर्वाद मैं हमेशा लेता रहूँगा। जो मेरे पास बुजुर्ग आते हैं उनका आशीर्वाद लेता हूँ, जो मेरे पास बच्चे आते हैं उनको प्यार देता हूँ। तो यही प्यार जो है वो बना रहे और ऐसे ही आप जैसे करते हैं वैसे ही करते रहें, क्योंकि बात यह है कि उपाय में और राशन की लिस्ट में बहुत फ़र्क होता है। सो फ़र्क जानिए। एस्ट्रोलॉजर्स जो हैं हमेशा जो बात कहते हैं करते हैं, तो वो बातें जो हैं बातों में से बातें निकलती हैं। और जब भी बातों में से बातें निकलती हैं तो याद हमें प्रोफेसर साहब की आ जाती है। प्रोफेसर साहब, टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, इतना ज़रूर पूछना चाहते हैं कि जैसे जो लोग आप पे सवाल करते हैं, कुछ लोग हैं जो टीवी देख के जिनके मन में सवाल आते हैं, कुछ ऐसे सवाल जो कि आपके लिए नेगेटिव जाएं, आपको नहीं लगता उसके लिए भी कुछ आपको शुरू करना चाहिए कि उनका भी जवाब दें ताकि नेगेटिविटी खत्म हो जाए, उनके सवालों को जवाब मिले? जैसे मैंने आपसे सवाल कर, मैं चाहता था कि ऐसे करूं, लाइव प्रोग्राम करूं ताकि आपके सवालों का जवाब दूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जितना भी मैं लाइव करूंगा तो मुझे ऐसा लगता है इसमें झूठ होता है। 90% इसमें हर बातों के ऊपर झूठ होता है। अपने ही फ़ोन कर करके तंग करते रहते हैं। ऐसा कभी नहीं चाहता। मैं ओरिजिनलिटी दिखाना चाहता हूं, जो कि मेरे अंदर सच्चाई है वो बताना चाहता हूँ। ये बात है कि ओरिजिनलिटी की बात है, सच्चाई की बात है, इसी के ऊपर आधारित है हमारा ये शो द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। और आप भी इसके साथ बने रहिए। नीचे लिखे नंबर जो फ्लैश हो रहे हैं उस पर आप कॉल कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। हो सकता है इंतजार भी करना पड़े, लेकिन इंतजार का फल जो होगा वो कुछ ऐसा मीठा होगा कि जिंदगी में मिठास जो है वो खूब बढ़ जाएगी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। The Secret of Your Life by Professor Gurdeep Arora।